दोस्तों, जुकाम जो होता है, कोल्ड जो होता है, सर्दी जुकाम जिसको बोलते हैं, वो कई सारे फैक्टर की वजह से हो जाता है। लेकिन कुछ उसमें से मेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट। जब भी आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, कहने का मतलब ये है गर्म से सर्दी की तरफ, मतलब गर्म से ठंडी की तरफ जब भी आप इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आपको जुकाम हो सकता है। और साथ ही साथ जब भी आप कोई ठंडी चीज का सेवन कर लें, कोई ठंडी चीज खा लें जो बहुत ज्यादा ही ठंडी है, तो भी आपको जुकाम हो सकता है। उसके अलावा अगर आप रात में या फिर ठंड के एरिया में बाइक से ट्रेवल कर लें तो भी आपको जुकाम हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी जुकाम है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऑलरेडी जुकाम है, उसके कांटेक्ट में अगर आप जाएंगे तो भी आपको जुकाम हो सकता है। और किसी भी वजह से अगर आपको ठंड लग जाती है तो भी आपको जुकाम हो सकता है। और इसके साथ ही साथ एक बैक्टीरिया होता है जो कि माइकोप्लाज्मा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन आपके अंदर हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो भी आपको जुकाम हो जाता है। और जब भी आपको जुकाम होता है तो आपको एक तो नाक बंद हो जाएगी, नाक एकदम ब्लॉक हो जाएगी, नाक रनिंग नोज हो जाएगी, नाक से नाक बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है, म्यूकस बहना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपके हेडेक रहेगा, मतलब सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगेगा और सर जो है भारी भारी भी रहेगा। ये सारी समस्याएं आपको जुकाम में देखने को मिलती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो टैबलेट चलाई जाती हैं, सबसे पहली टैबलेट होती है चेस्टन कोल्ड। चेस्टन कोल्ड में क्या होता है, ये एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो सॉल्ट होते हैं, जो ड्रग होती है, जैसे कि पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रीन और सिट्राजिन। पैरासीटामोल फीवर वगैरह में आपको हेल्प करती है, फीवर को क्योर करने में। और जो फिनाइलेफ्रीन होती है वो क्या करती है, आपको नेजल डिकंजेस्टेंट होता है ये आपके नाक के अंदर जो म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, जिसकी वजह से नाक बंद हो रही है, उसको जाकर के इनहिबिट करता है और म्यूकस के सिक्रीशन को रोकता है। सेट्राजिन एंटी एलर्जिक होती है, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन कॉज हो रही है उसमें हेल्प करता है उसको क्योर करने में, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको एक दूसरी टैबलेट यूज करनी होती है, जैसे बोलते हैं मोन्टाज एल। ये एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर होता है मोन्टिल्यूकास्ट और लेवोसिट्राजिन। ये आपकी रनिंग नोज को, जो आपकी नाक बह रही है, उसको क्योर करने में हेल्प करता है। और इसके साथ ही साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफ्लाजाकॉर्ड 6 mg की टैबलेट आती है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का स्टेरॉइड होता है, लेकिन ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई इन्फेक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है उसको ठीक करने के लिए। तो आपका जो जुकाम है, जो कोल्ड है, वो भी एक तरीके का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही है। तो आप डिफ्लाजाकॉर्ड भी इसमें दे सकते हैं, ये उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कई बार ये माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होते हैं, उस कैटेगरी के जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वजह से भी जुकाम हो जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो माइकोप्लाज्मा कैटेगरी के जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके अगेंस्ट मैक्रोलाइड ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा कारगर होती हैं, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप इसमें जो मैक्रोलाइड ग्रुप की सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक मैं कहूँ तो एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg टैबलेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये माइक्रोप्लाज्मा कैटेगरी के जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने में, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने में हेल्प करेगा। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन या उनकी उसकी वजह से आपको जुकाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इन चारों ड्रगों को आपको कॉम्बिनेशन में लेना है। सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। इन्हीं चारों ड्रग से आपका जो जुकाम है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो नेजल स्प्रेज आती हैं कुछ, जिसमें ऑक्सीमेथाजोलिन, कैफीन वगैरह होता है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। और अब आपको करना क्या है, आपको एक तो गर्म पानी का सेवन करना है, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, गर्म पानी ही पीना है, ठीक है। आपको चावल को अवॉइड करना है, जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, बिल्कुल नहीं खाने हैं। अगर बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है खाने का, या फिर मान लो जरूरी ही पड़ जा रहा है, कहीं ऐसी जगह फंस गए हो कि जहां आपको रोटी मिल नहीं रही है, केवल चावल ही खाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा मतलब जो ताजे ताजे चावल बनते हैं, फ्रेश राइस होता है गरम गरम, वो आप खा सकते हो थोड़ा, लेकिन ठंडे चावल बिल्कुल आपको नहीं खाने हैं। तो इतना आप करेंगे तो आपको जुकाम ठीक हो जाएगा 101%। आप 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। तो जय हिंद।